पूरा जयराम संगवानी जो हैं उनके द्वारा कब्जा जी, किया जी। जा रहा है। जी, उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हमारा दीवार जो है पूरा 9 फीट का दीवार खड़ा किया गया था, जबकि उनके द्वारा जबरन ये गिरवा दिया गया है हमारे गैर मौजूदगी में। शुभम ने कहा है कि जयराम संगवानी जो इनके बगल में ही है, इनकी तो बाउंड्री हो गई थी 2021 में जब इन्होंने जमीन लिया था, उसी समय बाउंड्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद बाउंड्री किस तरह गिरी, कैसे गिरी, इनका आरोप है कि जयराम संगवानी द्वारा उस बाउंड्री को गिरा दिया गया और उस जमीन पर अब उनकी नीयत खराब हो गई है, पीछे की जमीन को कब्जा कर रहे हैं ये। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 एक्सप्रेस। जमीनी विवाद में पुलिस का हस्तक्षेप, क्योंकि शुभम अग्रहणी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस इस जमीन पे दखल अंदाजी कर रही है, कोतवाली पुलिस। अब शुभम से ही पूछेंगे, क्योंकि इस जमीन का बैनामा 2021 में हुआ था और जब निर्माण हो रहा था, बाउंड्री बन रही थी, तो इसी दुकान से मोरंग और सीमेंट भी गया, क्योंकि यहाँ के लोग साक्ष्य हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जमीन शुभम अग्रहरी की है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह का इसमें इंटरफेयर हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। शुभम, क्या मामला है पूरा? मामला है ये 2021 में हमने इस ज़मीन का बैनामा लिया है। ये ज़मीन हमारे माताजी के नाम पे है और यहाँ पर ज़बरदस्ती, हम लोग जहांगीरगंज के निवासी हैं और यहाँ ज़बरदस्ती इसको हमारे ना रहने पे ज़बरदस्ती इन्होंने बुलडोजर लगा के हमारा पूरा कब्जा गिरवा दिया है और यहाँ पे उन्होंने पूरा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और राजस्व विभाग में उसमें पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पुलिस हस्तक्षेप दे रही है बार बार। हमने 100 नंबर को 3 बार कॉल किया है और पुलिस आके मना करके गई है, फिर भी वो काम नहीं रोक रहे हैं, बार बार काम करते जा रहे हैं। अच्छा, ये जमीन किससे आपने बैनामा लिया था और कब लिया था? हमने राम प्रताप से लिया था। राम प्रताप से। जी, 2021 में हमने बैनामा लिया था माताजी के नाम पे। जमीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई ये 21.5 बाई 100 फीट है ये। जी, चौहद्दी में भी दर्शाया जा रहा है, चौहद्दी पूरी तरह, क्योंकि जो बैनामा लिया गया, बैनामा में भी पूरी शुभम अग्रहरी की ही जमीन है ये जो बैनामा, क्योंकि कहते हैं कि अदालत में कागजों का ही खेल होता है और कागज में जो है, जो बैनामा है, उस बैनामा में भी शुभम अग्रहरी का ही बताया गया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पूरी, और अगल बगल की जो चौहद्दियां ली गई हैं उसमें भी सही सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जमीन पर किस तरह की बुरी नीयत है और जमीन किस तरह कब्जा किया जा रहा है। और शुभम ने कहा, जिसको लेकर इन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने कहा है एक बात कि पुलिस कहीं भी पुलिस जमीनी मामले में और राजस्व के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बावजूद भी पीड़ित का आरोप लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस जमीन में हस्तक्षेप कर रही है और हस्तक्षेप, भाई पुलिस समझौता कैसे करवाएगी? इनका कहना है पुलिस क्यों समझौता करवाएगी? राजस्व का जब मामला है तो राजस्व उस मामले को निपटेगा कि हमारी जमीन कहाँ है और कहाँ तक हमारी जमीन है। शुभम, अब क्या लग रहा है कि पुलिस से न्याय मिल पाएगा या राजस्व की टीम से, या तो जिलाधिकारी महोदय, क्या है? जी, हमें जिलाधिकारी से पूरा उम्मीद है, बाकी हमें यहाँ पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बार बार आके यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है और हमारा दुरुपयोग ही कर रही है बार बार आके। जी, तो पुलिस ने समझौते के लिए भी बुलवाया, वहाँ पे कुछ बातचीत के लिए बुलवाया? जी, वहाँ बुलवाया है दोनों पक्ष को, फिर भी उन्हीं के तरफ से बोला जा रहा है बार बार, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। शुभम ने शिकायती पत्र जो है पुलिस अधीक्षक को और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है कि हमने ये जो खून पसीने से इस जमीन को लिया है, और यही नहीं, इनकी बात नहीं, क्योंकि अगल बगल के जितने वासिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने भी यही बताया है कि यह जमीन 2021 में ली गई थी। 2021 में शुभम के परिवार वालों ने ली थी इस जमीन को, और इस जमीन पे किस तरह, क्योंकि जब वहां पर बाउंड्री, वहां तक इस जमीन पे वो उस जो दीवार दिख रहा है वहां तक की ये बाउंड्री थी, बीच में इसको तोड़ दिया गया, बताया जा रहा है कि तोड़ दिया गया। चारों तरफ से, हाँ, साइड में भी यहाँ चारों तरफ से मेरा कब्जा था, उन्होंने पूरा कब्जा इधर से पूरा गिरवा दिया है। देख लीजिए, वहां जाके पूरा गिरा होगा, आगे जाके पूरा ये जमीन है और इन्होंने बताया कि बाउंड्री को गिरा दिया गया है ये। हाँ, और जो कि उनकी क्यारी जो है, देख लीजिए, उनकी साइड में अपने जमीन की तरफ क्यारी उनकी लगी हुई है। बाकी हमारी जमीन पे देखिए, यहाँ दीवार खड़ा हुआ था, उनके द्वारा ही ये जबरदस्ती जबरन गिरवा दिया गया है हमारे गैर मौजूदगी में। जी, तो इस जमीन की लंबाई टोटल कितनी है? लंबाई ये 107 फीट है। 107? जी, और चौड़ाई? चौड़ाई 21.5 फीट है। जी, तो ये जो जमीन बची है, उस दीवार तक जो बची हुई है वो जमीन, जी, तो उस जमीन तक आपका? जी, हमारा पूरा कब्जा था, ये
कब्जा भी बैनामा है उस जमीन बैनामा भी, कागज भी पूरा सही है हमारा, खारिज दाखिल वगैरह सब कुछ है जी। खारिज दाखिल होने के बावजूद भी इस तरह का जमीन पे इस तरह इंटरफेयर जब किया जाता है तो लगता है कहीं ना कहीं भूमाफिया के ही संरक्षण में कहीं ना कहीं इस जमीन को कब्जा करने की नीयत से जो किया जा रहा है, कि जैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कहती है भूमाफियों को, लेकिन आज एक अग्रणी परिवार इससे पीड़ित हो चुका है। और पीड़ित ये हुआ है, उनका कहना है कि साफ तौर पर कि हमको जिला अधिकारी महोदय से ही न्याय की एक उम्मीद है।